जितना किसी सिखा के तो नहीं निकलिया कि पासा ने जो कहना बिल्कुल नहीं करना। वे कहना हालेलुया करो, किसी की आवाज नहीं। दोबारा बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोला करो हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे उसकी जिंदा कलाम की। इससे पहले क्या हो खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वर्शिप कर रहे हैं शजीब के साथ, ये मेरे स्पिरिचुअल बेटा है शकील सरगोदा से, ये हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के एक हिस्सा है। जोरदार तालियां इनके लिए। साथ में सहेल है, ये भी हमारा स्पिरिचुअल बेटा है, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली का एक हिस्सा है सरगोदा से, इनके लिए भी जोरदार तालियां। मकार है इनके लिए, राशिद है इनके लिए, जोरदार तालियां इन सबके लिए। ये महीने में एक बार आते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ऐसे पहले हालात कोरोना की वजह से कि कुछ मंथ ये नहीं आ सके, लेकिन आते हैं। थैंक्स, खुदा आपको बरकत दे। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली बहुत बड़ी है और ये बड़े ही दिल से खुदा का काम वहाँ पे कर रहे हैं। आमीन। तो आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। आप तैयार हो खुदा के कलाम को सुनने के लिए? पिछली दफा कौन सा मैसेज हुआ था? और जोरदार तालियां इस बेटे की। जब चर्च में कुछ आपसे पूछा जाए जब भी, तो अगर आपको पता हो तो फौरन उसका जवाब दे। बहुत से लोग हाँ मुझे पता था लेकिन कोई भी नहीं बता रहा था, मैंने भी नहीं बताया। आप दूसरों को ना देखा करें। अगर आपको पता है तो आप बताओ। आमीन। आज जो बात खुदा ने मेरे सामने रखी, जो इधर सामने चले जाए, बैठ जाए, इधर साइड पे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, बैठ जा नीचे। आज जो बात खुदा ने मेरे सामने रखी, मैं दुआ में था। मैंने आपको बता रहा था कि मैंने कभी लिखकर मैसेज नहीं दिया, लेकिन अभी जब प्रे में होता हूं तो खुदा कुछ चीजें मुझे बनाने का कहता है, कुछ चीजें मुझे दिखाता है और खुदा कहता है इनको लिख ले, बना ले। तो कुछ दिन पहले मैं प्रे में था, दुआ कर रहा था, तो खुदा ने मुझे कुछ दिखाया, मुझे बताया कि किस तरह आपको मुझे खुदा की हजूरी से दूर करने का प्लान करता है, और आप किस तरह खुदावन की हजूरी में मुसलसल रह सकते हो। और जिन लोगों को मिलता है खुदा से क्यों मिलता है, और जिन लोगों को नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता, और क्यों लोग थोड़ी देर चलने के बाद खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं, और जो लोग प्रॉपर खुदा में चलते हैं क्यों चलते हैं। आज ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सीक्रेट है। मैं इसीलिए प्रे में ठहरा हूं, और प्रे में रहकर खुदा मुझे शैतान के बहुत से सीक्रेट बता रहे हैं। खुदा के साथ चलने के लिए आपको पता होना चाहिए शैतान का भी कि वो क्या करता है। अगर आपको दुश्मन के वार का नहीं पता, दुश्मन कब आएगा, कैसे मारेगा, अगर आपको ये नहीं पता तो आप जल्दी दुश्मन के हाथ से मरोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि दुश्मन कब आएगा, दुश्मन क्या करता है, किस तरह वार करता है, तो आप पहले से तैयार हो लड़ने के लिए। मेरी बात की समझ आ रही? और इसीलिए मैं आपसे आज ये सीक्रेट शेयर कर रहा हूं कि आप लड़ने के लिए तैयार हो, जो डरने के लिए नहीं। समझ आ रही मेरी बात? अब शैतान करता क्या है? गुलफाम इधर है। आपने इस एग्जाम्पल को गौर से समझना है। जब तक आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे नहीं, आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बाजी जी चौंकड़ी मार के ब्याह करो, लत्ता गानों करके तुसी चर्च बैठे। गौर से देखना, थोड़ा खुला बनाए, कोई बंदे दो इसमें आ भी जाए। अब आपने इस बात को देखना है, ये बिब्लिकल बात है। मैंने ये जब मैं प्रे में था तो खुदा ने मुझे कहा ये सारी चीजें बना ले, अभी बना ले तू सारी चीजें इनको, क्योंकि आजकल जब मैं प्रे में होता हूं तो मैं आप लोगों के लिए खुदा से कलाम मांगता हूं, सीक्रेट मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक सीक्रेट को समझने के बाद मेरी लाइफ में एक बरकत आएगी। अगर मुझे जो यहाँ वाले हैं मेहरबानी जरा बाई चले जाएं,
बाहर जरा मेहमानों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा जो दूर से आए। ठीक है, अब सुनो, जो मेहमान है मेहरबानी जरा जो यहाँ पे बेटा जरा आप बाहर स्क्रीन लगी है, आप जरा बाहर चले जाए, बाहर ब्रांटे में जो यहाँ पे है मेहरबानी, जो यहाँ के हैं वो जरा जेडे इतों दे नाल जरा ब्रांडे च चले जाओ, मेहरबानी। मेहमान जेडे उन्होंने टाइम मिल जाएगा जो बाहरों आए ने, मेहरबानी। मैं तो तुहाडे कोल ही हुंदा वां। जो मेहमान बाहर से उनको अंदर बुलाओ। सुनो, आपको इस बात को समझना है गौर से। ये एक जो बाढ़ आप देख रहे हो, ये एक तरह के खुदा की कवानीन है जो मेरे लिए और जो मेरी सेफ्टी के लिए। अब मैं खुदा की कवानीन के बीच में हूं। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि कवानीन के चगीद एक, अब अगर मैं अभी एक वायर लगा दूं, एक वायर लगा दा अपने इथों तक और ओदे च करंट आंदा होवे, केड़े मुंहों आके फड़नगे? ताडे जो केड़ा मुंहों आके फड़ेगा? अगर मैं प्रैक्टिकल च वायर लाना चाहता सा, पर मैं क्या बच्चे कोल हुंदे ने, अगर मैं वायर लगा दूं यहां पे, तो आप में से कौन मुझे यहां पे आगे पकड़ेगा? बोलो क्यों? अब आप वेट करोगे, अगर आप मेरे दुश्मन हो, मुझे मारना चाहते हो, तो आप वेट करोगे कब ये इससे बाहर आएगा, कब निकलेगा ये, कब ये वायर का करंट खत्म होगा। आप वेट करोगे, वेट करोगे। और सेम इसी तरह शैतान क्या करता है, आप खुदावंद की हजूरी में हो और वो वेट करता है आपका खुदा की हजूरी से बाहर निकलने का। आप जब तक आप खुदा के कवानीन में हो, खुदा के हुक्मों में हो, उसके कलाम में आप जिंदगी बसर कर रहे हो, तो नो, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान आपका कुछ भी, मैंने कहा, नहीं बिगाड़ सकता। वो कुछ भी आपको नहीं कर सकता। और वो आपको मारने के लिए पहले प्लान करेगा कि आप खुदा उनकी हजूरी से बाहर आए। जब खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है, उसी दिन से शैतान ने प्लान कर लिया कि मैं इसे मारूंगा और मैं इसे खुदा से दूर ले जाऊंगा। और उसने किया क्या? पीछा करता रहा। और एक दिन जब दाऊद छत पर गया तो खुदा उनकी हजूरी से बाहर लाने के लिए, अब अगर मैं खुदा की हजूरी में हूं तो इसमें मैं हरामकारी नहीं कर सकता, मैं गलत रिलेशन नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे यहां पर रहने की इजाजत इसलिए दी गई है। जब आप चर्च में होते हो, क्या चर्च में शराब पीने की इजाजत है? चर्च में किसी के साथ गलत करने की इजाजत है? चर्च से चोरी करने की इजाजत है? चर्च में झूठ बोलने की इजाजत है? बोलो। मम्मी तोड़ हला के कलाम सुनावा, मैंने क्या इजाजत है जी? सोचो, अगर चर्च में इजाजत नहीं तो उसकी हजूरी में किस तरह हो सकता है? अब उसे पता था कि इसे बाहर लाया जा सकता है, उसने सुखाया, उसे फंसाने की कोशिश की। और बैतसबा जो है अक्यूरिया की बीवी, हालांकि बहुत सी बीवियां उसके पास ही, बाइबल आती है, शैतान उसको खुदा की हजूरी में बाहर लाने के लिए उसने उसे वर्गलाया और वो उसकी बीवी के पीछे हो गया और खुदा की हजूरी से बाहर चला गया। मेरी बात की समझ आ रही? जब वो खुदा की हजूरी से बाहर गया, शैतान चाहता ही है कि आप खुदा की हजूरी से बाहर जाओ। जब अय्यूब को बाइबल मुकद्दस बताती है, जब अय्यूब की तारीफ की खुदा ने, तो उसको मारने के लिए शैतान ने प्लान बनाया और वो खुदा की हजूरी में गया। खुदा ने उसे कहा, देख अय्यूब, जो मेरा बंदा है, जमीन पर कोई उसकी तरह रासबानी। तो शैतान ने एक बात कही थी, यूं ही अय्यूब तेरी तारीफ नहीं करता, उसके शागिर्द एक बाढ़ तूने लगा दिया, उसे बढ़ाया है, बहुत कुछ दिया। वो यही बाढ़ थी। वो बाढ़ क्या थी? अब अगर वो एक मखसूस बाढ़ होती तो फिर अय्यूब यहीं पे खड़ा रहता। बाढ़ का मतलब कि खुदा उनके हुक्म में रहना, खुदा उनके कवानीन में रहना और जो वो करे उसी में रहना। जब आप खुदा उनके हुक्म में होते हो, उसकी मर्जी को पूरा करते हो, तो आप एक बाढ़ में होते हो। एक बाढ़ आपकी शागिर्द होती है। अब शैतान को पता था, शैतान कहना क्या चाहता था जब उसने ये कहा, भाई जी तुसी बंद कर दो जरा,
वो बेचारे बंदे भी वेखन आए ने भाई बकार तू भी इधर नाल भाई दो खलो थोड़े इधर नाल हो जा मेरी बात की समझ आ रही है? अब शैतान को पता था, क्यों शैतान ने खुदा से कहा क्या अय्यूब यूं ही तेरी तारीफ करता है, क्या अय्यूब यूं ही तेरी इबादत करता है? तूने मुझे इतना बढ़ाया, इतना कुछ दिया और सब कुछ देकर उसके शागिर्द एक बाड़ लगा दी। अब शैतान वहां पे बताना यह चाहता था कि जो बाढ़ तूने उसके शागिर्द लगाई है, उस बाढ़ की वजह से मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे वर्गला नहीं सकता, मैं उस पर गालिब नहीं आ सकता। एक बार तू बाढ़ को हटा, फिर देख मैं अय्यूब का करता क्या। आज भी जब आप खुदा उनकी हुजूरी में चलते हो, आप सच्चाई पे कायम रहते हो, आप सब्र करते हो, बर्दाश्त करते हो, माफ करते हो, खुदा की मर्जी को पूरा करते हो, तो खुदा फख्र करता है आप पे। ये देख मेरा बंदा जो मेरी मर्जी से कभी बाहर नहीं गया, देख मेरी बेटी, देख मेरे बेटे को जो मेरे कलाम के मुताबिक जवानी के अयाम में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। तो शैतान को जेलसी फील होती है। क्यों जेलसी फील होती है? क्योंकि जब पहले वो क्वायर का लीडर था, फरिश्तों को लीड करता था वर्शिप करने में, तो जब वो वर्शिप करता था तो खुदा उसकी तारीफ करता था, और जब वो गिरा दिया गया तो अब जब खुदा किसी इंसान की तारीफ करता है तो शैतान से बर्दाश्त नहीं होता। ये अल्फाज तो मेरे लिए होते थे, अगर मैं नहीं रहा तो मैं इनको भी नहीं रहने दूंगा। और वो प्लान करता है आप उस बाढ़ से बाहर निकालेगा। आप आए इधर। अब देखो ये एक बंदा खड़ा है खुदा उनकी हजूरी में। अब शैतान क्या करेगा? सुनो, शैतान आएगा। अब मान लो कि ये प्रे कर रहे हैं, ये खुदा उनकी हजूरी में प्रे कर रहे हैं कि खुदा मुझे 10 लाख चाहिए। अब खुदा ने प्लान कर लिया इसे 10 लाख देने का। अब शैतान इसके अंदर क्या करेगा? अभी इसने प्लान किया, सुनो गौर से सुनो फिर आप समझो। अब ये प्रे करा, मान लो थोड़ी देर के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं यार इशू ना बनाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं खुदा और ये प्लान कर रहा है कि यार खुदा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। अब मैंने इसकी प्रे को सुन लिया है, अब मैं चला हूं। खुदा जब देता है तो साथ में टाइम भी देखता है, वक्त भी देखता है। जिस तरह आप अपने बच्चों को कुछ देने के लिए टाइम देखते हो, अगर आपका बच्चा 5 साल का हो और कहे मेरी शादी कर दो, तो आप कभी नहीं करोगे, आप कहोगे अभी टाइम नहीं है। इदू नहीं हुंदा खदाल वाली टाइप नहीं हुंदा, ते शैतान कालिया पै जांदा है। 8-8 साल के बच्चे जाके कोर्ट मैरिज कर लेंदे ने, बाद फिर जनानी को छित्र खान देंदे ने, जनानी उन्हां को छित्र खान देंदी, फिर रल के सारे महल्ले वालियां को खांदे हुंदे ने। सही कह रहा है? मेरी बात की समझ आ रही है? क्योंकि अभी टाइम नहीं होता उनका। इसी तरह अब इस बंदे ने प्रे की और खुदा चला यहां से। अब खुदा जा रहा है 10 लाख लेकर और टाइम देख रहे हैं, साथ साथ टाइम से पहले दूंगा तो इसकी जरूरत पूरी नहीं होगी। अब शैतान को पता है कि खुदा आ रहा है, वो पहले से कह देगा हाँ देख मैं तुझे देता हूं 5 लाख, अभी ले ये कर, तू झूठ बोल मैं तुझे 5 लाख दूंगा। अब शैतान को पता है जो ही ये झूठ बोलेगा ये खुदा की हजूरी से बाहर चला जाएगा। अच्छा तू फला बंदे को जाकर मर्डर कर दे, मैं तुझे 5 लाख दूंगा, क्योंकि खुदा तेरी दुआ को सुन नहीं रहा। 4 दिन 5 दिन 4 फ्राइडे हो गए, 5 फ्राइडे हो गए, तू मांग रहा है, लेकिन खुदा ने देना होता तो अभी तक दे देता। मेरी बात की समझ आ रही? दे देता वो ऐसा करेगा। छोड़ो इसे घर, ले जाओ इसे घर, छोड़ो। मैंने कहा घर छोड़ाओ, दो किसी को। मेरी बात की समझ आ रही है? शैतान ये करेगा, वो आपको दिखाएगा देख अभी तुझे बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है तेरी, खुदा ने तेरी नहीं सुनी। और फिर शैतान दूजिया भेजेगा, जिवें खुदा अपने लोगों ने यूज किया, दूजे आके तुहानू कहनी नहीं ओ यार फला काम फिर की है, सारी दुनिया करती है, तू शराब का काम शुरू कर ले, 1 महीने च तेरे इंज, तू फला काम कर ले, फला कर ले। आपको जहन में रखना है जब मैंने खुदा की हुजूरी से लेकर उठना है। जब बादशाह ने फरमान जारी किया कि अगर कोई मेरी ख्वाब और उसकी रोया का मतलब मेरी ख्वाब का मतलब नहीं बताएगा तो जितने हिकमत रखते हैं फालगीर हैं
बयान करने वाले हैं, जो ख्वाब का तर्जमा करने वाले हैं, बादशाह ने कहा जो मेरे हुजूर में खाते हैं, अगर उन्होंने ना बताया तो मैं उनको सबको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो भाई मुकद्दस में लिखा है दानियल खुदावंद की हजूरी में झुका, खुदावंद की हजूरी में ठहर गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो प्रे कर रहा है, लगातार प्रे कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 21 दिन के बाद माइकल फरिश्ता आया, उसने कहा तेरी प्रे पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन जो आसमानी कुव्वत है, फाल के मोकल है, शैतान के मोकल है जो आसमानी मकामों में, उन्होंने मुझे घेर लिया और एक खुदा उनका फरिश्ता और आया और वो उनसे लड़ा और मैं तेरा जवाब नीचे लेकर आया। वो खुदा उनके हुजूर से बाहर नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं 21 दिन हो गए, अगर खुदा मुझे जवाब देता तो दे देता, अभी खुदा ने नहीं जवाब दिया तो मैं किसी और के पास जाता हूं, किसी से पूछता हूं। हाँ 2 जुमे गए जे राम आना हुंदा ते आ जांदा, मैनूं दस्सिया ने बड़ा चंगा बाबा है, इक्को ही छित्तर मारदा बंदा ठीक हो जाता। छित्तर वाले बाबा भी आए ने, हेलमेट वाला बाबा, मतैर वाला बाबा मैं गुजरे वेखिया सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤੈਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਦੜਲ ਲੱਕ ਚ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਤੈਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ शैतान को जाके मतैरा भी खानियां ने ते नाल बदरूआं भी और लैके आउणियां ने ते खुदा दे हुजूर 5 मिनट बैन लग्या। सुनो, अब एक मसीही को बात समझनी है। राशिद भी आए, सहील भी आए, ऊपर जरा यशुआ भी आए। अब आपको ये बात गौर से समझनी है कि मैं खुदा की हजूरी में हूं और मेरी चारों तरफ शैतान के मौकल खड़े हैं। आप यशुआ इधर आ जाओ। अब ये आप इधर ही देखो, गुलफाम की तरफ। अब सुनो, मेरी बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब ये शैतान के मौकल थोड़ी देर के लिए समझ लो। एक बंदा खुदा की हजूरी में आप ये बोल रहे हैं, आप ये वेट कर रहे हैं कि इस बंदा को किस चीज की जरूरत है और कौन सी चीज खुदा से मांग रहा है। जिस चीज में देखा थोड़ा टाइम लग रहा है उसी पे कहना शुरू कर देगा। मिलनी हुंदी तो मिल जानी ही, वेख लै 4 साल हो गए रिश्ते लभदे पे, होई कोई शादी, फलां जगह ते एक बाबा इक्को ही तवीज देंदा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो हजूरी से, कभी आपने नोट किया जब आप प्रे के लिए झुकते हो तो आपके ज़हन में बातें चलना शुरू हो जाती हैं। हाय मेरा बच्चा सोच नूं हाथ ना लगा ले, बिल्ली किते दुध ना पी जे, फलाने मैनूं इंज कहा सी, फलाने इंज कहा सी। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आओ आपके साथ ऐसा होता है, दिखाया करो यार, पीछे लोग हाथ उठा रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि शैतान के मौकल मेरे शागिर्द हैं और मुझे वर्गला रहे हैं इस बात पर कि मैं खुदा उनकी हजूरी से बाहर हूं। अय्यूब की किताब मेरे साथ निकाल। चालीस बाब 24 आयत, जल्दी जल्दी निकाले। तंजीला पढ़े, अगर निकालिए तो माइक दो तंजीला, जल्दी जल्दी। अब गौर से सुनिएगा। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि अय्यूब 40 बाब 24 आयत। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ ले? सुनो, अब खुदा का कलाम क्या कहता है? जब वो चौकस हो। अब एक मसीही अगर खुदा की हजूरी में है, वो चौकस है, सुन रहा है, हर बात को समझ रहा है कि ये किसकी आवाज है, तो लिखा है क्या उसे कोई पकड़ लेगा? इसका मतलब कि जब हम शैतान के हाथों में पकड़े जाते हैं, शैतान हमें पकड़ लेता है, तो हम चौकस नहीं है। आगे बढ़े। या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा। उसने कहा क्या शैतान फंदा लगाकर उसकी नाक को छेद सकता है? नाक को छेदता है, उस वक्त छेदा जाता है जो गुलाम होते थे, उनके कान या नाक छेदी जाती थी। अब अगर आप चौकस हो तो शैतान आपको पकड़ नहीं सकता। वो फंदा लगाकर आपको आपका नाक जो नोज है छेद नहीं सकता, आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता। आपका चौकस होना खुदा में बहुत जरूरी है।
मेरी लाइफ में बड़ी दफा ऐसे टाइम आए जिसमें शैतान ने मुझे कहा अब कुछ नहीं है, फलां के पास जा, फलां के पास जा, तेरी जरूरत कोई पूरी नहीं हो सकती, तूने यूं ही वादा कर लिया कि मैं इंसान से नहीं मांगूंगा, अगर खुदा ने देना होता 3 दिन 4 दिन से तू इसी तरह बैठा तो खुदा तुझे देता रहा, मुझे पता है। मैंने कहा ये तो 3-4 दिन है, 21 दिन लोग खुदा की हजूरी में वेट करते हैं, और मैं 21 साल भी वेट करूंगा लेकिन हिलूंगा नहीं उसकी हजूरी से। वो निकालने की कोशिश करेगा। अब अगर एक यंग लड़का तो वो क्या करेगा, एक खूबसूरत लड़की को लाकर सामने खड़ा कर देगा, और वो जब उसकी तरफ देखेगा खुद शैतान बोलेगा ये दुनिया की आखिरी लड़की है जो खूबसूरत है, इसके बाद कोई नहीं है, और ये तेरे लिए बनी है। नाली छाल मारी बार। हाँ जी, बड़ी देर तो दुआ करन दिया। शैतान ऐसे वार करेगा आप पर, लेकिन आपको समझना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इससे कहीं खूबसूरत, इससे कहीं अच्छी, इससे कहीं हिकमत वाली लड़की मेरे लिए खुदा ने रखी है, जो मुझे खुदा की हजूरी में, जो मुझे कहां से मिलेगी, की कर दिया, जो कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी। अब मुझे पता था मेरी शादी से पहले मैं बता रहा था, मैं कुछ फैमिलियों में जाता था और उनको पता था कि अभी इनका रिश्ते की बात चल रही है, तो जाहिर है बंदा चाहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता वहां पर हो जहां पर कोई अच्छा लड़का हो। तो एक तो फैमिली में गया वहां पर सब हम भी चाहते हैं कोई पास्टर हो, अच्छा पास्टर हो, मैं सही खिदमत करना चाहती हूँ उनके साथ, कोई पास्टर। अब मुझे पता था ये जो कह रही है, मुझे पता है किसको कह रही है। मैं क्या अच्छा पुत्र मेरी धी खुदा तेन पास्टर नहीं देगा, पर है पास्टर नहीं देगा, पास्टर को खुदा दी हजूरी च मिलेगा। अब आपको इस बात को समझने जाने, इस बात को शैतान लाएगा मुख्तलिफ लड़कियों को। मैं वेख्या यकीन जानो मुंडियां दे अरक करे मुंह गने ते एडियां एडियां सोहणियां कुड़ियां भी हो रनियां हो जांदी। अब क्यों उनको भी शैतान ने वर्ग लाया, लड़के को भी बाहर लाने के लिए, और लड़का भी शीशे के खिलो के समझता है एवं नहीं। ये नहायत बेवकूफ और बिब्लिकल अहमक लोग हैं जो इस तरह। आप मिसाल की किताब देखें, लिखा मैं एक नौजवान बेअकल जवान देखा जेड़ा इंज उंज दी औरत दे पीछे टुर गया जिवें एक बैल ज़िबा होने लई। अब मुझे ये समझना है कि ये सारे फंदे शैतान लगा किस लिए रहा है, किस लिए लगा रहा है, मुझे फंसाने के लिए, मेरी नोज नाक छेदने के लिए, मुझे गुलाम बनाने के लिए। तो मैंने क्या करना है, मुझे पता है मेरे साथ खुदा का एग्रीमेंट है, खुदा का वादा है जिसके मुतालिक हम कहते हैं कि जमीन आसमान टल सकता है, उसकी मुंह की बातें नहीं टल सकती। उसने मेरे साथ वादा किया है कि अगर तू मेरी हजूरी में रहेगा, बैठेगा, तो यहीं पे मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आप बिलीव करो, मैं 16 साल से खुदा की हजूरी में हूं, एक दिन भी बाहर नहीं निकला, और सब कुछ मुझे खुदा की हजूरी में मिला। मैं 2-2 माह अपने घर में बैठा रहा, कुछ नहीं किया, लेकिन इतना ज्यादा मेरे पास पैसा होता मैं दूसरों को देता हूं। मैंने देखा। अब शैतान मुझे कभी ऐसा हो जाए, खुदा कहता है कि 1 हफ्ते के लिए तूने बाहर नहीं जाना, तो अगले दिन खाने के लिए कुछ नहीं, तो शैतान कहेगा बैठाते देता है, नहीं पता खान देना, आओ तू साइड पे हो, ये मेरा और मेरे बाप का प्रॉब्लम, मेरा मसला है, तू साइड पे हट, तू हट जा, तेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे और मेरे खुदा का मसला है। आपका खुदा भी आपको देखता है। कुछ लोग लालच के लिए खुदा उनकी हजूरी में बैठते हैं। हाँ, बता दिया किसी ने, यार मैं फलां चर्च में गया, प्रे की, वहां से मुझे एक्सलाई मिली, तब दूसरा भी आ जाएगा। हुण जेड़े ते एक्सलाई बैठे रहे ना, उन्होंने भी खुदा नूं पता है, ते जेड़े सिर्फ फरमाबरदारी लिए खदाली बैठे रहे, उन्होंने भी पता। अगर 100 लोग चर्च जाता है तो उसमें से 80 से 85 लोग अपने घर के लालच के लिए, अपनी गाड़ी के लालच के लिए, अपनी शिफा की लालच के लिए, अपनी जॉब के लालच के लिए आते हैं। अब आप तसव्वुर करो, 2 लोग आपके घर में आते हैं, एक दूर से जस्ट आपको मिलने आता है और एक आपसे पैसे मांगने आता है, एक आपसे सिर्फ मिलने आता है। तो आपकी नजर में आपसे मोहब्बत कौन करता है? आप समझ जाओ,
अगर आप किसी मतलब के लिए तो क्यों मैं कह रहा हूं 85 लोग 100 में से ऐसे होते हैं चर्च में, क्यों? क्योंकि जब शिफा हो जाती है दोबारा नजर ही नहीं आते। हमारे चर्च में बड़े ऐसे लगते, बड़े ऐसे लोग, लेकिन फिर उनको दोबारा आना पड़ता है। मेरी बात की समझ आ रही है? वीजा लग गया फिर उदों आ जाओ जरूरत पई, क्यों जी भाई जी, है ना? फिर बंदा फस भी जाता है, भाई रंग लगती भी। समझ आ रही है मेरी बात? आप मुझे समझ रहे हैं? अय्यूब 22 बाप उसकी 10 आयत निकालेंगे। आपको शैतान को समझना होगा। अगर आप नहीं समझोगे, और खुदा मुझे इन दिनों में यही बता रहा है कि आप समझो। तंजीला पढ़ो। इसलिए फंदे तेरे चारों तरफ हैं और निगरानी खुदा खौफ तुझे सताता है। सुनो, इसलिए बंदे तेरी चारों तरफ है। अब शैतान जो है वो खुदा की कॉपी करता है, खुदा की कॉपी करता है। कितने लोग ये जानते हैं? कितने लोगों को पता है? शैतान हर बात में खुदा की कॉपी करता है। अभी ऑनलाइन में आपको बता नहीं सकता, हजारों ऐसी कॉपियां की शैतान ने खुदा की, हजारों कॉपियां की हर बात में खुदा की वो कॉपी करता है। देखिए, अगर आप खुदा की हजूरी में हो तो शैतान उनकी मुखालफत नहीं करता जो उसके साथ है, क्योंकि खुदा ने कहा अगर शैतान की मुखालफत करे तो उसकी बादशाही क्यों कायम हो सकती है। इसीलिए तो जो दुआ नहीं करते वो कहते हैं यार मैं कभी नहीं डरा, मुझे कभी किसी स्पिरिट ने तंग नहीं किया। शैतान तेरा बाप है, बाप अपने बेटे को किस तरह तंग कर सकता है? वो तो अपने दुश्मन के बेटे को तंग करेगा ना। समझ आ रही है? अच्छा, मैं तो दुआ भी नहीं की, मनु कभी प्रॉब्लम नहीं कोई शैतान ने दी। तू दुआ करना तेन फिर भी प्रॉब्लम होती। तू बच्चा है उसका, बाप है तेरा शैतान, ठीक है? तेरा बाप शैतान है और तू उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। अब तू उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों देगा? क्यों देगा? किसे तकलीफ देना चाहेगा जो उसकी खिलाफ है। अब आपको जानना ये है, समझना ये है, दौड़ना नहीं। बहुत से लोगों ने प्रे करना छोड़ दी, अपने पैसे में से हिस्सा निकालना छोड़ दिया। पिछले फ्राइडे एक कपल्स मेरे पास आया, शायद आप भी वो बार मेरी आवाज को सुन रहे हो। उन्होंने कहा पारी साहब जिंदगी में फर्स्ट टाइम हमने अपना 10वां देना शुरू किया है और तकरीबन 2-3 दफा दिया है। जो देने थल्ले थल्ले जाई जाने। अब सुनो, अब शैतान ने उनका माइंड बना रहा है कि जो तुसी दोगे तो नुकसान होगा, दबो ना। मेरी बात की समझ आ रही है? जैसे मैंने पहले कहा, ये खुदा के कवानीन है जो आपको घेरे हुए हैं। आप समझ लो कि ये सच्चाई है, ये सुलह है, ये माफ करना है, ये बर्दाश्त करना है, ये सब्र करना है, ये अपने सताने वालों के लिए दुआ करना है। ये कवानीन है। अब आप अगर इनको तोड़ते जाओगे तो ये बाढ़ खत्म हो जाएगी। अब मैंने झूठ बोला, आप जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अब देखो शैतान किस तरह काम करता है। मैंने झूठ बोला, थोड़ा रास्ता बन गया उसके आने के, लेकिन इतने में भी नहीं आएगा। सच्चाई गई। अब मैंने सुलह को छोड़ दिया, 24 घंटे लड़ाई और रास्ता बन गया। शैतान और थोड़ा राह मिल गया। अब मुझ में सब्र नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं रही। किसी ने एक गल की थी, को 10 सुनानियां ने, एक करेंगी 10 सुनेगी, मुंह बंद रख। अच्छा, मुन्नू भी आंदियां ने, मैं भी एफ किया है। भाई तू लड़ाई वाले एफ किया है, फिर लड़न तो बाद अपनी तो तलीम दस देना, बीमारी ज्यादा भैना होती है। मैंने भी एफ किया, एक करोगी 10 सुनाऊंगी। मुझे भी सारी बातें आती है, लड़ाई भी उर्दू च। मेरी बात की समझ आ रही है? अब क्या, सब्र भी गया, शैतान को थोड़ा और रास्ता मिल गया। अब वो क्या करेगा? खुदा ने कहा कि ये बदन तेरा मकदस है, मेरे जलाल की है, ना कि हराम कार्यों के लिए, गलत कामों के लिए इसे यूज ना कर। अब आपने शुरू कर दिया, वो भी गया। अब रास्ता बन रहे।
होता क्या है, जू जू ये आप हुक्मों को तोड़ दो, त्यों त्यों ताड़े अंदरों नाल खुदा दा खौफ घटदा जांदा है। और जब खुदा का खौफ आपके अंदर से खत्म हो जाता है, शैतान आपके दिल को पकड़ लेता है, फिर उस पर आपका अख्तियार नहीं होता, वो हर एक अपनी मर्जी पूरी करता है। और शैतान की मर्जी यही है कि हर बंदा जिस तरह मैं मरा हूं, हर बंदा इसी तरह हलाक हो। समझ आ रही है? अब मुझे पता है कि कवानीन, अगर आपसे गवर्नमेंट कहती है कि हेलमेट पहनो, क्या आपके हेलमेट पहनने से गवर्नमेंट को अकाउंट में, खाते में कितने पैसे जाते हैं? किसकी सेफ्टी के लिए? अगर मैं आपको कहता हूं कि यार ये बिजली की तारें, इनको हाथ ना लगाओ, तो फायदा किसका है? अब जो खुदा के कवानीन है, अगर आपसे कहा गया झूठ नहीं बोलना, तो फायदा किसका है? मेरा। अगर मुझसे कहा गया कि आपने सब्र करना है, तो फायदा किसका है? ना सबर करके भी तो मुक्के खाने ही नहीं ना, दंद कटा के या आलू बना के आ जाना है, तो इतना बेहतर है बंदा सबर ही कर ले, तो फायदा किसका है? अब ये बात आपको समझनी है कि जब शैतान आपसे कहे कि आपके झूठ से फायदा होगा, तो समझ लो कि वो भाड़ को गिराने की कोशिश कर रहा है। जो खुदा के कवानीन है, मेरे शागिर्द हैं, जिनकी वजह से मेरी सेफ्टी है, जिनकी वजह से मैं सेफ हूं। अब बाइबल मुकद्दस पढ़ के देखें, इजरायली जहां पर खुदा के हुक्मों को तोड़ते थे, वहीं पे मार खाना शुरू हो जाते, वहीं पे उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम। अब खुदा ने यूना से कहा कि तू नैनवा को जा, लेकिन शैतान ने उसे उबारा और कहा तू क्यों जाएगा, वहां के लोग इतने खतरनाक हैं, वो मार देंगे तुझे। खुदा तो फिर भी उन्होंने माफ कर देना, तेरे जान का की फायदा। इधर तो यूना ने बात जो क्या, खुदा तो मुझे तो पहले ही पता सी, तू माफ कर देना। और ये उकसाया किसने? शैतान। अब कब प्रॉब्लम बनी? जब वो तरसीस को गया, वो ना किया, उसके कवानीन हुक्म को तोड़ दिया, तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया, उसे अपने मुंह से कहना पड़ा मुझे मार दो। ये मर जाने वाला ही था जो उसने कहा था मुझे समंदर में फेंक दो। अब उसे नहीं पता था कि खुदा ने मेरे बचने के लिए, मेरे बचाने के लिए पहले से एक बड़ी फिश, एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया, उसे नहीं पता था। शाऊल से खुदा ने कहा कि जा तमाम अमालेकियों को मार दे, क्योंकि जब इस्राएली आ रहे थे उन्होंने उनका रास्ता रोका था, जा उनको मार दे। तो शाऊल ने लिखा एक भी जानदार चीज नहीं छोड़नी। तो शाऊल ने क्या किया? अच्छे अच्छे मोटे ताजे जो जानवर थे, वो किसने उसकाया, उसको किसने फंसाया? क्यों? वो बाढ़ उसके शागिर्द है। और लिखा है जो ही सुने, जो ही उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो एक बुरी रूह उसे क्या करने लगी? आज भी आप लोगों को बुरी रूहें क्यों सताती हैं? रात नूं का पादी सब सुखने बड़े आंदे ने, सुखने ही आने ने। कईयां दी तो खा भी 3-3 घंटे दी हुंदी है। मैंने बाजी बस करो, अद्धी अगले हफ्ते दस लिया जी। एड्डी लम्मी खाब 16 साल सारियां खाबां मैं जोड़ ला तो मेरी एड्डियां लम्मी नहीं बनती जितनी तेरी कल्ली लम्मी। अब इतनी बड़ी बड़ी गावें कौन दिखा रहे हैं? कौन परेशान कर रहे हैं? शैतान। आप जाए। अब वो इससे आपको निकालने के लिए आपके शागिर्द हर एक वो ख्वाहिश पैदा करने की कोशिश करेगा जो आप छोड़ के आ चुके हो। वो आपको नाच रंग दिखाएगा, गलत रिलेशन दिखाएगा, रुपया पैसा दिखाएगा। आप सोचो, यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया में अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं। वो बाप की मर्जी एक तरह की बाढ़ थी, और शैतान ने उसको बाहर निकालने के लिए कहा तू मुझे सजदा कर। तो ये सारी शान शौकत में दिखाया, उसे दिखाया ये सब तुझे दे दूंगा। तो सोचो अगर वो यीशु को दिखाता है तो आपको क्या कुछ नहीं दिखाता होगा। कल इनू केड़ा पता लगना है, एक झूठ बोलना है पूरी जिंदगी बन जानी है। ते वह बड़ा बड़ा जबरदस्त प्लान किया, एक झूठ ये आपने प्लान नहीं किया ना? कौन कहता है ये आपका प्लान है? ये आपका प्लान नहीं है, ये शैतान का प्लान है आपको मारने के लिए। किसके लिए? मारने के लिए उसने प्लान किया है। आपने
जब आप बचते हो तो भी प्लान आपका नहीं होता, जब आप मरते हो तो भी प्लान आपका नहीं होता। जब आप बचते हो तो खुदा का प्लान होता है, जब आप मरते हो तो शैतान का प्लान होता है। आपका मरना और आपका जीना, आप देखो आप किसके साथ इत्तेफाक कर रहे हो, किसका साथ दे रहे हो, खुदा का या शैतान का। एक में भी आपका प्लान नहीं होता। शैतान मारने के लिए प्लान करता है और खुदा बचाने और बढ़ाने के लिए प्लान करता है। आप दरमियान में हो, आप इस तरह दरमियान में खड़े हो। और सुनो, जो बात मैं आपको आज खास बताना चाहता हूं, जो चीजें आप खुदा की हजूरी में रहकर लेते हो, इस बाढ़ के अंदर रहकर लेते हो, एक भी चीज का आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और इसीलिए लिखा है जो दौलत खुदा की तरफ से है उसके साथ दुख नहीं है। इब्न साल की किताब में लिखा है उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो दौलत आप बाहर से बाहर रह कर देते हो, खुदा की हजूरी से बाहर रह कर लेते हो, लिखा है जब तक तू कोडी कोडी अदा नहीं करेगा तेरी रिहाई। समझ आ रही है? अब जो वापडा वाले हैं, जो वापडा में ऑफिसर हैं, उनको जो कुछ यूनिट है जो हजारों की तादाद में है, कुछ 2000 या 3000 इस तरह का होता है, वो उनको फ्री मिलते हैं वो यूनिट, और वो पूरा मंथ फ्री हमें बिल अदा करना पड़ता है। लेकिन वो क्या करते हैं, लाइट फ्री यूज करते हैं। क्यों फ्री यूज करते हैं? क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करते हैं, वो उन्हीं के साथ काम करते हैं, उनके लिए फ्री है। लेकिन हमारे लिए फ्री नहीं है। अगर वो बिल नहीं देते तो उनको फ्री मिला, नो ये कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं साथ। लेकिन आप अगर बिल नहीं दोगे तो आपका मीटर काट देंगे। सेम इसी तरह अगर आप खुदा की हजूरी में नहीं हो, खुदा की हजूरी से बाहर रहकर चीजें यूज कर रहे हो, तो आपको उनका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुदा उनकी हजूरी में हो तो एक चीज का भी आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप खुदा का काम कर रहे हो, आप खुदा की पार्टी के हो, खुदा के साथ हो। समझ आ रही है मेरी बात? आप मुझे बताएं, चाहे गो थोड़ी लेट ही मिले। अब एक बंदा आपको कहता है अच्छा ये 10 लाख मैं आपको 10 दिन के बाद दूंगा, आप मुझे वापस ना करना। और एक बंदा कह रहा है अच्छा ये 2 लाख अभी ले, लेकिन 10 दिन के बाद मुझे वापस कर देना। आप कौन सा लोगे? नहीं समझ आई? कौन सा 10 लाख लोगे? एक बंदा सुनो गौर से, एक बंदा कह रहा है ये 10 दिन के बाद मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू कभी मुझे वापस न करना। और एक बंदा कह रहा है बी ले, लेकिन 10 दिन बाद मुझे वापस कर देना। कौन सा लोगे? जेड़ा 10 दिन बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि वापस नहीं करना पड़ेगा। अब क्यों मैंने वेट किया 10 दिन? क्योंकि मुझे पता है ये मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको चीज नहीं मिलती तो वेट करो, क्योंकि जो वेट में मिलेगी उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा आपको। समझ आ रही है मेरी बात? आज खुदा में चलने वाले लोग, दुआ करने वाले लोग, जब शैतान उनको आगे कहता है हाँ क्या दिया तुझे खुदा ने, क्या किया खुदा ने, देख तेरे हालात, तूने क्या दिया, तेरे खुदा ने क्या बनाया, तेरा खुदा ने तुझे 10 साल हो गए, तुझे 20 साल हो गए, तूने बैप्टिज्म लिया, क्या दिया तुझे खुदा ने, हर संडे हर फ्राइडे तू चर्च जाती है, हफ्ते में तो एक बार रोजा रखती है, क्या खुदा ने तेरी सुनी? खुदा ने तुझे औलाद दी? खुदा ने तेरे बंदे को, तेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब दी? क्या दिया तेरे खुदा ने? असी भी आने नाल भांडे चल रहे ने धोंडे, नाल सोच रहे नाल ही गलेडू वगने शुरू, पता नहीं खुदा भी मेरी नहीं सुनता ना। होता है ऐसा। अगर आप नहीं सोचोगे, आप नहीं सोचोगे तो दूसरे लोग आएंगे, शैतान उनको यूज करेगा। जा जा बोल, इसकी लाइफ में बोल, जाके बोल हाँ बाजी की बनया, पता लगा ही तू फास्टिंग शुरू की थी, अपने हस्बैंड की जॉब ली, खुदा ने दी नहीं, रोजे रखे फिर भी नहीं दी, पता नहीं बाजी इन्ने तू रोजे एडी गर्मी रखे फिर भी तेरी खुदा ने नहीं सुनी। अब शैतान भेजेगा उन लोगों। अब आपको इस बात को समझना है, कैसे लोग खुदा के नहीं है, शैतान के भेजे हुए हैं। और ये मुझे बाढ़ से बाहर निकालने के लिए, मेरे पास भी ऐसे बड़े लोग आते हैं। एक बंदा मेरे साथ गया, 2-4 दिन वो तस्वीरें बनाने के लिए यहाँ पे आया था, शायद आपको पता हो। मुझे मैंने कहा अच्छा मैंने आपसे बात करनी, मैंने कहा जी बताएं। अच्छा हमारे घर में, उसी का मेरे मामू के साथ हमारी एक बहस चलती रही, बात चलती रही है, जिसमें मैं अपने मेरा मामू और मैं बात करेंगे पारी साहब हदिया क्यों नहीं चुकते। हुण चुकदा मैं नहीं ते टेंशन उन्हां नूं लगी, उन्हां दी आपस च बहस चल रही। मैंने कहा यार मैं नहीं उठाता, ये बाइबल की तरतीब नहीं है। तो सारे चुकन दे ने, तुसीं क्यों नहीं चुकते? मैं क्या चुकन सारे, मैं सारे दी रीस नहीं करनी, मैं वो करना जो बाइबल कहती है।
शैतान जब आपको फंसाएगा, आपको अच्छे लोग नहीं दिखाएगा। कुछ बुराई कराने के लिए अगर शैतान आपसे कहेगा कि अच्छा तू शराब का बिजनेस कर, तो वो क्या करेगा? दुआ करने वाले या अच्छे लोग अच्छा पेशा आपको नहीं दिखाएगा। आपके इर्द गिर्द जितने शराब बेचने वाले हैं वो सारे आपके जहन में चलना शुरू हो जाएंगे। फलां भी तो बेच दइए ना, फलां भी तो बेच दइए ना, फलां भी तो बेच दइए ना। अब एक भी बंदा वो प्रे करने वाला आपके माइंड में नहीं आने देगा। जब आपको चोरी का कहेगा तो आप सोचोगे एक बार खुदा का पाक आपसे कहेगा नहीं बेटा बेटी ये गलत है चोरी करना, तो शैतान बहुत से लोगों को एग्जांपल देगा, देख फलां ने चोरी की, फलां ने की, फलां ने की, फलां ने की, आज उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी, इतना अच्छा घर है। अच्छे लोग नहीं आपको दिखाएंगे। अब अगर शैतान मुझे कह रहा है कि चोरी कर तो तुझे ये मिलेगा, तो मैं अच्छे लोगों को देखूं जिनको खुदा ने ब्लेस किया है, उनकी फरमाबरदारी की वजह से, उनका खुदा के साथ मोहब्बत करने की वजह से जिनको खुदा ने ब्लेस किया है, मैंने उन लोगों को देखना है। समझ आ रही है? आप जब कुछ सोचो तो अच्छे लोगों को, जब भी कोई एग्जाम्पल लो तो उन लोगों के एग्जाम्पल लो जो खुदा के साथ चलते हैं। लड़ा लग्या फिर की फलां पादरी ने तो सिर पाड़ दिता है ना, जे मैं 4 गाला कढ़ लिया तो इन्ने ना कि बिगड़ गया। हुण तुसीं सिर पाड़न वाले पादरी दी एग्जाम्पल लैण दे हो ते जेड़ा माफिया मंगदा तुझे को दी एग्जाम्पल नहीं लैण दे। समझ आ रही है मेरी बात? शैतान जब आपसे गलत करवाएगा तो आपको अच्छी एग्जाम्पल नहीं वो देगा, कभी भी अच्छी एग्जाम्पल नहीं देगा। वो आपको गलत एग्जाम्पल देगा। अगर किसी लड़की और लड़के का गलत रिलेशन है, घर वाले नहीं माने, तो शैतान कहेगा अच्छा रफू चक्कर हो जाओ। एक बार कहेगा खुदा नहीं नहीं बेटा तेरे माँ बाप ने तेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं सोच कर बताऊंगी, नाली शैतान आ जाएगा, है ना? नाली शैतान आ जाएगा। फलां वे फलां 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 उन्होंने दे इन्ने बच्चे हो गए, बाद चो सुलह ही हुंदी है, वो एक तो बच्चा होए मां बाप राजी हो जाता, चलो ला जो दूर। हकीकत बता रहा हूं। अब आपको ये बातें कहकर कौन फंसा रहा है? अब मुझे इस बात को समझना है, जानना है कि यार अगर खुदावन ने यही लड़की मेरे लिए बनाई है, क्योंकि आसमान पर जोड़े बनते हैं, अगर खुदा ने मेरे लिए यही बनाई है तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, खुदा इसे मेरे साथ जोड़ेगा, इसके वालिदैन की मर्जी के मुताबिक जोड़ेगा। अगर नहीं तो पूरी दुनिया भी जोर लगा ले, ये मेरी नहीं हो सकती। आपको समझना इस बात। इसीलिए आज बहुत से नौजवान बेटियां बेटे जिनकी लाइफ में खुदा के बिग प्लान थे, बड़े प्लान थे, आज वो शैतान के हाथों हैं, हाथ में और मार खा रहे हैं उसके हाथ में फंसकर। कोई भी गलत काम, कोई भी वो काम आप ना करो जो खुदा ने मना किया है। अगर खुदा ने आपको चोरी से मना किया है तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा चोरी करने में आपका साथ देगा? अगर खुदा ने आपको गलत रिलेशन से मना किया है तो ये कैसे होगा कि आप गलत रिलेशन बना रहे हो और बाद में कह रहे हो कि अच्छा दुड़की लगा दो, आप भी खुदा बेहतर करेगा। क्या पहले उसने मना नहीं कर दिया, रोक नहीं दिया? जिस काम से मना किया क्या वो खुद उसे बेहतर करेगा? मुझे समझना इस बात को। शैतान एकदम से सिर्फ दिखाता है, देता कुछ नहीं है। जिस तरह यीशु को एकदम से दिखा दी सारी शानो शौकत, ये देख सब कुछ तेरी हो जाएगी। अब डिफरेंस क्या है? सुनो, वो उसी वक्त दिखा रहा है, लेकिन खुदा को पता था इससे कहीं ज्यादा बाद में मुझे मिलने वाला है। सारा अख्तियार लिखा है, देखो आलमेरवा की कुंजिया मेरे पास है। सारा अख्तियार बाप ने किसको दिया? बेटे को। सब कुछ शैतान चंद चीजें दिखा रहा था, लेकिन जमीन आसमान का मालिक कौन बना? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसे पता था जो शैतान दिखा रहा है थोड़े दिन के लिए और थोड़ा है, लेकिन जो खुदा ने प्लान किया वो बड़ा है और हमेशा के लिए है। आपको ये बातें समझ नहीं है? आपको खुदा ने मुझे बोल कर कहा कि मैं आप लोगों से ये बातें करूं। ज़बूर 145 उसकी 20 आयत निकाले मेरे साथ। एक गालियां देने वाला बंदा खुदा से गिला करता है, खुदा तूने मेरी दुआ को नहीं सुना, तो खुदा क्या सुनेगा तेरी दुआ को? तू वो कर है जो जिससे खुदा ने तुझे मना किया है। जी
खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। ज़बूर 145 ज़बूर 125 उसकी 20 आयत 20 क्या लिखा है? खुदावंद अपनी सब मोहब्बत करने वालों की, अगर आप उससे मोहब्बत करते हो तो आप उसकी कवानीन से भी मोहब्बत करते हो। अब मैं कहता हूं जी, मैं अपनी वाइफ से बड़ी मोहब्बत करता हूं, तो मेरी वाइफ कहती है मुझे सूट लिया दो, नहीं 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 यह गल नहीं मैं तेरी मन्नी, पर तेरे नाल मोहब्बत बड़ी करदा। मेरी वाइफ कहती है साहब जी तुसी जाना नहीं, नहीं नहीं मैं जाना है, पर मैं तेरे नाल मोहब्बत बड़ी करदा। हर बात में उसकी मुखालफत में करता हूं जो वो मुझसे कहती है, और मैं कह रहा हूं मैं मोहब्बत बड़ी करता हूं। क्या मानोगे आप? ये मोहब्बत है? मोहब्बत क्या है? ठीक है, मैं अपनी खुदा अपने सब मोहब्बत करने वालों की हिफाजत करता है। मोहब्बत का पता चलता है जब आप किसी की बात को फॉलो करते हो और उसके मुताबिक अपने आप को बना लेते हो। जब कोई एग्जाम्पल देता है तो पता किसी की याद देता है, यार वो बंदा मेरे ने इन्ना को प्यार करता ना, अगर मैं कहा ना एक लत्त ते खलोना है तो उन्हें कहना एक ते खलोना है ना। जो तुम कहो एक ते खलो दो, नहीं मैं बहना तो तुम कहोगे मोहब्बत करता है। अब खुदा की मोहब्बत का भी आप कहां से पता चलता है? जो खुदा आपसे कहे आप वो करो। क्या आज मेरी और आपकी जिंदगी में ये चीज पाई जा रही है? जो खुदा कहता है क्या नजर आ रहा है? मैंने कहा नजर आ रहा है, बोलो नजर आ रहा है। सुनो मुझियो, खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, खुदा तुम्हारे इरादों को जानता है। जो खुदा के लिए आता है उसके लिए शिफा पहले है, लेकिन जो जस्ट शिफा के लिए आता है उसको खुदा देख के शिफा देता है। इसलिए कुछ लोग पहले फ्राइडे हील हो जाते हैं, कुछ लोग 4-4 5-5 फ्राइडे हील नहीं होते, वो जस्ट शिफा के लिए आते हैं। आप किससे मोहब्बत करते हैं? आप क्या खुदा को सिर्फ शिफा के लिए यूज कर रहे हो, या हकीकत में खुदा से मोहब्बत करते हो? आप क्या हो? खुदा आपको देख कर बरकत देगा। मेरी बात की समझ आ रही है? आमीन। क्या करना है आज के बाद? अब करना है क्या है कि जो मेरे शागिर्द मौकल मुझे वरगला रहे हैं, मुझे इख्तियार दिया गया उनको मारने का, उन पे फायर भेजने का मुझे इख्तियार दिया गया। जब भी कोई जहन में बात चले प्रे के दौरान या कोई गुलाम के खिलाफ बात चले, तो वो मौकल आपके शागिर्द होता है, बोलो उसके खिलाफ मैं फायर भेजता हूँ, पाक रू की मैं भेजती हूँ फायर, तू जा मेरी जिंदगी से, मैं खुदा की हूँ, मैं खुदा का हूँ। हमने कभी ऐसा ही नहीं किया। जहन में बात चल रही है, चली जाए, काम करी जो अपना, उसी टाइम जब कोई आपके बाप के खिलाफ आपसे आके बात करें, हाँ तेरा अब्बा बिल्कुल चंगा नहीं, कम करी जाओगे चुप करके, तेरे अब्बे ने इंज क्यों नहीं किया? रिस्पॉन्स नहीं दोगे, अपने गैरत नहीं होगी अपने अब्बे लिए, बोलोगे कि नहीं? तो जिसे आप आसमानी बाप कहते हो, क्या उसके लिए गैरत नहीं आपके अंदर? जब शैतान आपसे कहता है आपके बाप ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो क्यों रिस्पॉन्स नहीं देते आप लोग? चुप क्यों रहते हो? क्यों चुप रहते हो? मैंने कभी खामोश रहा। कल मैं प्रे कर रहा था और शैतान कुछ बातें कर रहा था, मेरे कोल बूट पे आसी, मैं प्रे कर करके मारा, तेरा छितर मार मार के मैं इलाज कर देना, मैं दफा हो जा। उस बाद आवाजा आनी बंद हो गया। पर जे मैं सोचता रहता ना रोंदा रहता, सही कह रहे, शैतान दी इंज सुनदे हो जिवें कदी अब्बे दी भी नहीं तुसीं सुनी हुंदी इंज अपने, एड्डी कोई गौर दे नाल सुनदे हो शैतान। बाजी की करदे पो चर्च जी? 1 मिनट में कोई गल सोचनी है, तुसीं नहीं सोचदे पे, शैतान चलाण दिया तुहाडे दिमाग। समझ आ रही मेरी बात की? आपको इन बातों को समझना है। अगर आप कलाम को समझे उसके खिलाफ शैतान बात चलाता है तो बोलो फायर भेजो उसी वक्त, चुप कर, आउट, चल जा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, देती हूं, चल, क्योंकि ये मेरे और मेरे बाप का मसला है, चल तू मेरी जिंदगी से आउट, चल जा। वो मेरा बाप है, जो चाहे करे, उसे हक है, क्योंकि मुझे बनाने वाला शैतान आपको बड़े बड़े प्लान, बड़ी बड़ी जॉब दिखाएगा। मुझे बाहर की काफी दफा ऑफर हुई और मिनिस्ट्रियों ने ऑफर की, कुछ चंद मिनिस्ट्रियों ने, आप हमारी मिनिस्ट्री में आ जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा, मुझे पता था।
नो, मुझे पैसा शौहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुदा की हजूरी चाहिए। ये चीजें तो मुझे मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर मैं उसकी हजूरी से बाहर गया, चीजें तो रहेंगी लेकिन हजूरी नहीं रहेगी। और जो मुझे हमेशा जिंदा रखती है वो खुदा की हजूरी है। शैतान आपको, जिस तरह खुदा आपको बदी में नहीं देख सकता, शैतान आपको हजूरी में नहीं देख सकता। खुदा आपको बदी से निकालने का प्लान करेगा और शैतान आपको हजूरी से निकालने का प्लान करेगा। जिस जगह पर आपकी प्रेयर बढ़ेगी, अब अगर आपको पता है कोई यहाँ पे आके आपकी बरकत बढ़ दिया है, तो शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚ ਗਾ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਗਰਮੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਲ ਹੀ ਚਰਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜੀ। क्योंकि रिश्तेदारों को पता है, उससे पता है कि जहां भी ये जा रहा है ये मुझसे दूर हो रहे हैं। और कई लोग आ नहीं रहे, सर्दियां च आवांगे, गर्मी बड़ी। अच्छा, साडे चर्च सिर्फ सर्दियां च यसू हुंदा, गर्मियां च टुर जांदा। ये तुहाडा रिश्ता यसू दे नाल सिर्फ सर्दियां दा। ये सारे प्लान आपको कौन देता है? नो, अगर उसकी हजूरी के लिए मुझे यहाँ से अमेरिका भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मैं चंद पास्टर्स को देख रहा था और मैं प्लान कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे ब्लेस करो। वो यहाँ के नहीं है, दूसरी कंट्रियों के। बरकत के लिए दुनिया के किसी कोने में भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी बरकत मुझे बढ़ाती है और मुझे हमेशा वही जिंदा रखेगी। आमीन। खड़े होंगे।